टुडे हरियाणा न्यूज़ से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव एक साथ होंगे। जम्मू कश्मीर के चुनाव 3 चरण में होंगे और हरियाणा के 1 तारीख को वोटिंग पड़ेगी और 4 तारीख को जो आखिरी चरण होगा उसके साथ ही कोइंसाइड करते हुए 4 को चुनाव के नतीजे आएंगे। 30 दिन का फ़र्क है, कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। और इलेक्शन कमीशन क्योंकि एक स्वतंत्र एजेंसी है सरकार की, जो देश में लोकतंत्र और कानून का राज हो ये सुनिश्चित करने की उनकी जिम्मेदारी है। हम स्वागत करते हैं। और हरियाणा में तो लगातार पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से मेहनत हुई है मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, आज नायब सैनी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि केंद्र की और बढ़िया मजबूती के साथ तालमेल करते हुए तीसरी बार फिर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में इस इंडी अलायंस ने, कांग्रेस के लोगों ने विदेशी ताकतों से पैसा भी लिया, उनके साथ मिलकर के दुष्प्रचार भी किया, अफवाहें फैलाई, अब उसका अंत होगा। और लोगों को एक बात समझ में आ गई है कि ना संविधान खतरे में था, ना आरक्षण खतरे में था, ना किसान खतरे में था, ना गरीब आदमी खतरे में था। खतरे में ये लोग थे जिन्होंने हर तरीके का सहारा लेकर के, और ख़ास तौर से इस इलाके में हम देखें क्योंकि ये इलाका कृषि बहुल इलाका था, तो मिडिल क्लास यहाँ नहीं थी, तो उनका सहारा लेकर के कोशिश करी। अब लोगों को पश्चाताप भी है इस बात का, और वो कह रहे हैं कि अगर हमें वाकई में हरियाणा को और तेज़ी के साथ आगे लेकर के जाना है तो हमें केंद्र की सरकार मिल करके, क्योंकि जब केंद्र में जिसकी सरकार होती है बहुत लाखों करोड़ की ग्रांट देते हैं। आज हरियाणा का कोई ऐसा ज़िला नहीं है, जींद सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला माना जाता है। आज 3 बड़े बड़े भारतमाला से लेकर के कटरा, तमाम नए हाईवे वहाँ से निकालने का काम किया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए। हमारे सिरसा का मेडिकल कॉलेज वो सैंक्शन हो गया, सारी चीज़ें। तो इस तरीके से नई व्यवस्था बनी भी है। और कुछ लोगों की, जिनकी जैसे सरपंच थे, थोड़ी नाराज़गी थी, उन सरपंचों के लिए बाद में लोकसभा चुनाव के बाद फैसला हुआ, सीधा उनके खातों में पैसा भी गया। और एक जिम्मेदारी के साथ वो गांव का विकास सुनिश्चित कर सके, ये कोशिश है एमसीओ से। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिससे पिछले 2-2.5 महीने में जिनकी अगर कोई समस्याएं थी, उन समस्याओं को दूर करने की पहल वर्तमान सरकार ने ना की हो। जो अग्निवीर योजना थी उसमें बदलाव लेकर के आए। तो हर, मैं समझता हूँ कि वर्ग को टच करके उसको राहत देने का काम, उसको ताकत देने का काम पिछले वो 2-2.5 महीने में हुआ है। और अब हम तैयार हैं पूरी मजबूती से। आज से दोबारा नए सिरे से हमारे तो सारी मीटिंगें जारी हैं। 16-17 तारीख को सारे विस्तारक, हृदय से लेकर के मंडल और नीचे तक की जो कमेटी है, पूरे हरियाणा में फीडबैक लेने की कवायद उसमें शुरू है। ऑब्जर्वर पहले लग चुके हैं सभी 90 के 90। और जितने भी हमारे मोर्चे हैं, अग्रणी संगठन हैं, वो भी अपना अपना दायित्व निभा रहे हैं। और सब लोग मेहनत के साथ लोगों का दोबारा विश्वास जीतेंगे। और जो गलतफहमी पाले हुए है कांग्रेस, वो तो अलग अलग दिशाओं में चल रही है। कोई परिवर्तन यात्रा निकाल रहा है, कोई हिसाब मांगने का यात्रा निकाल रहा है, कोई किसी की यात्रा का नाम ही नहीं पता कौन सी यात्रा है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि लोगों को पता है कि अगर इस देश को सही दिशा में लेकर के विकसित भारत का निर्माण कोई कर सकता है, हरियाणा को विकसित बना सकता है, हरियाणा को तेज़ी से डेवलप कर सकता है, तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए 90 की 90 सीटों में से अधिकतर पे कमल खिलाने का काम हरियाणा की जो जनता है वो करेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अशोक सिरसा लोकसभा की 3 जो सीटें हैं, कालांवाली, रतिया या नरवाना में से किसी भी एक सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन मैंने तो पहले भी कहा, मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी के लिए 90 की 90 सीटों पर काम करेंगे। ऐसी कोई चर्चा मेरे से तो किसी की हुई नहीं। लेकिन हाँ, मैं पहले भी पूरे हरियाणा में घूमता रहा हूँ। और हमारी जो भी क्षमता जिस तरीके से भी है, उसका पार्टी जिस तरीके से भी इस्तेमाल करना चाहेगी, हम पार्टी के लिए पूरे हर तरीके से समर्पित हैं। और वो इस चुनाव में दिखाई देगा।